बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़ेनारिल 4 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो ज़ेनारिल 4 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ज़ेनारिल 4 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ज़ेनारिल 4 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये इस तरीके से आता है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है ये इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये ज़ेनारिल 4 mg टैबलेट्स का पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये 20 टैबलेट्स का पैक होता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि ये कितनी किस्म की स्ट्रेंथ में जो है मार्केट में मौजूद है। तो ज़ेनारिल जो है ये 4 किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। इसमें जो है 1 mg टैबलेट्स भी आती हैं, उसके बाद जो है 2 mg, फिर 3 mg और ये फिर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 4 mg। तो ये जो है इसकी सारी जो हैं पावर्स होती हैं। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है ज़ेनारिल को यूज़ करना है। तो ये सारी जो है इसकी स्ट्रेंथ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर। तो ज़ेनारिल 4 mg टैबलेट्स का फार्मूला होता है ग्लिमिप्राइड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। ग्लिमिप्राइड जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला जो है एक ख़ास किस्म की क्लास से जो है बिलोंग करता है, जिसे हम अपनी मेडिकल की ज़बान में कहते हैं सुल्फोनीलूरिया। अब ये जी इसकी क्लास हो गई और इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी हाई क्यू फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। हाई क्यू फार्मास्यूटिकल्स जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो ज़ेनारिल 4 mg टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है ख़ास तौर पे डायबिटीज़ की हालत में जो है, यानी कि अगर आपको शुगर हो रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको डायबिटीज़ की यानी कि शुगर की टाइप 2 हो रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड करेंगे। अगर आपको टाइप 1 हो रही है तो आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। अब दूसरा ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि आप इन टैबलेट्स को जो है डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देगा उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मसला यही आ जाता है कि आपकी ऊपर की शुगर कितनी है, नीचे की शुगर कितनी है, यानी कि जितनी आपकी शुगर होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड करेंगे। आप खुद ब खुद जो है इसे यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर आपकी समझ में आते जो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ज़ेनारिल 4 mg टैबलेट्स के यूजेस जो हैं वो ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब पहले जो है ये होता था कि जब लोग जो हैं अपनी उम्र में ज़्यादा पहुंच जाते थे, यानी कि 40 या 50 साल से ऊपर पहुंचते थे, तो फिर उनमें जो है शुगर की अलामात जो है नज़र आना शुरू होती थी। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब कम उम्र लोगों को भी जो है वो डायबिटीज़ जो है वो हो रही है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से मैं वही आपको नसीहत करूँगा कि आप जो है खुद ब खुद डॉक्टर ना बनें, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी।
तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो जेनरिल 4 mg टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जितनी आपको डायबिटीज़ होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा यानी वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना जो इसकी नॉर्मल डोज़ है यानी कि दिन में एक मरतबा वही आप जो है यूज़ करें, वही ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपका शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो है तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर जो है आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है तो आप डॉक्टर को जो है अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो जेनरिल 4 mg टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए जो है एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे रैशेस वगैरह हो जाना या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको टायर्डनेस जो है वो हो सकती है, यानी कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा जो है थकान का एहसास जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला भी आपको जो है हो सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो है आपका वज़न जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द वगैरह जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि गुर्दों में आपके पथरी वगैरह जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी।
तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 360 रुपये, यानी कि 360 रुपीज़ में जो है इसका एक बॉक्स जो है वो आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।